हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने पीएम चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए सोशोलॉजी 201 के यूनिट 1 का मॉडल पेपर लाया हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग प्रत्येक यूनिट का यूनिट बाय यूनिट मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे, जिसको मैं सॉल्व कराऊँगा, अगर आप लोग 40 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग सभी एग्ज़ाम में 35+ क्वेश्चन करके आएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने सोशल चेंज नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किसका कथन है कि सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है? ठीक है, यह कथन किसका है कि सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है? इसका करेक्ट यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है? यह कथन किसका है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जॉनसन। ठीक है, ऑप्शन ए, जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉनसन ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मानव के जीवन मूल्यों में घटित होने वाले विवादों को इंगित करता है? यानी किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मानव के जीवन मूल्यों में घटित होने वाले विवादों को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनसन। ठीक है, जेनसन और जॉनसन दोनों अलग अलग है। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर पूछेगा कि सामाजिक परिवर्तन का कारण किसने सामाजिक संरचना को माना, इसका करेक्ट आंसर होगा जॉनसन। और अगर पूछ दिया कि सामाजिक परिवर्तन का कारण किसने मानव के जीवन मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को माना है, ठीक है, मानव जीवन के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को माना है, इसका राइट आंसर होगा जेनसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकाइवर और पेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? यानी मैकाइवर और पेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं, रेखीय परिवर्तन। पहले समझिए कि रेखीय परिवर्तन होता क्या है। रेखीय परिवर्तन मतलब वो परिवर्तन जो एक सीधी वो परिवर्तन रेखीय परिवर्तन मतलब वो परिवर्तन जो सीधी रेखा के अनुसार, ठीक है, एक रेखा के अनुसार चले। जैसे मोबाइल प्रौद्योगिकी परिवर्तन और वैज्ञानिक उन्नति, इसको समझिए। पहले आपके पास पहले नोकिया का फ़ोन आता था, ठीक है, उसके बाद इसका थोड़ा सा विकसित रूप आया, ठीक है, टच वाला फ़ोन, जिसको हम बस टच कर सकते थे, उसमें 1-2 गेम रहता था। उसके बाद आया आपका स्मार्टफोन, ठीक है, उसका पहले 1 GB था रैम, अब आ रहा है 12 GB रैम वाला। तो ये सब रेखीय परिवर्तन, यानी एक सीधी रेखा में होने वाला परिवर्तन को रेखीय परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का उतार चढ़ाव का परिवर्तन, ठीक है, यानी जो परिवर्तन उतार चढ़ाव, यानी ऐसे उतार चढ़ाव के जैसा परिवर्तन होता है उसको उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहते हैं। जैसे भारत की जीडीपी, ठीक है, आर्थिक क्रिया यानी जीडीपी, भारत की जीडीपी कभी घटता है भारत का, ठीक है, कभी बढ़ जाता है, कभी घटता है, कभी बढ़ जाता है, ठीक है, इसको आप लोग समझ लिए। या जनसंख्या अभी इतने लोग हैं, अभी एक
वायरस आया था कोरोना, फिर कुछ लोग कम हो गए, फिर अब ज़्यादा लोग हो गए, तो इसको बोला जाता है उतार चढ़ाव का परिवर्तन। नेक्स्ट है सी, चक्रीय परिवर्तन, यानी वो परिवर्तन जो चक्र के हिसाब से चलते हैं, यानी चक्रीय परिवर्तन, यानी जहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, वहीं आ गए। मान लीजिए इसमें दिया है संस्कृति, फैशन, सामाजिक मूल्य, ये तीनों जहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर वहीं घूम के आ जाते हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मैकाइवर और पेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि मैकाइवर और पेज, ठीक है, ने सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमान माने, तो मैकाइवर और पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान माने, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को 3 क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अगर पूछ दिया कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान कौन नहीं है, या पूछ दिया कि मैकाइवर और पेज के अनुसार कौन सामाजिक परिवर्तन, मैकाइवर और पेज के अनुसार कितने सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, जैसे अगर पूछ दिया मैकाइवर और पेज ने कितने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमान माने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, रेखीय परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, उतार चढ़ाव का परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। तो इसको देखिए, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या क्या हैं भाई। पहला ऑप्शन है ए, सामाजिक परिवर्तन की प्राकृतिक स्वभाव सामाजिक होती है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, यानी जब समाज में परिवर्तन होगा तभी ना उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। तो इसका सामाजिक परिवर्तन की पहली विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। ऑप्शन बी देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, यानी हर एक समाज में होता है, प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन सी देखिए, सामाजिक परिवर्तन पर असंभावी, अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है, यानी सामाजिक परिवर्तन अवश्य ही होगा, ठीक है, इसको कोई रोक नहीं सकता है और आवश्यक भी है। नेक्स्ट ऑप्शन डी देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, इसको कोई समझ नहीं सकता आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन ई, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, यानी अगर कोई सामाजिक परिवर्तन हो रहा है तो आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि अगर ये परिवर्तन होगा तो अच्छा होगा। कभी परिवर्तन बहुत बुरा हो जाता है, ठीक है, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, और कभी कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ऑप्शन एफ देखिए, सामाजिक परिवर्तन की गति समान तथा तुलनात्मक है, यानी सामाजिक परिवर्तन की गति समान होती है, ठीक है, और तुलनात्मक होती है। इसकी तुलना हम कर सकते हैं ना कि समाज में कितना परिवर्तन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। सो इस कथन को कहा था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। सो पहला देखिए उद्विकास, ऑप्शन बी प्रगति, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा, यानी सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप उद्विकास है, प्रगति है, विकास है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे सामाजिक परिवर्तन के कितने स्वरूप हैं, सो सामाजिक परिवर्तन के 3 स्वरूप हैं, उद्विकास, प्रगति और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा मतलब सामाजिक संरचना, समाज की संरचना और उसके प्रकारों में होने वाला परिवर्तन से है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, किंगसले डेविस ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा मतलब
समाज की संरचना और उनके कार्यों में होने वाले परिवर्तन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि जनसंख्यात्मक कारण का तात्पर्य जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में वृद्धि तथा ह्रास से है। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, सोरोकिन। सोरोकिन ने कहा था कि जनसंख्यात्मक कारण का तात्पर्य जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में वृद्धि तथा ह्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माल्थस के अनुसार बिना किसी नियंत्रण के बढ़ने देने पर जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की दर होती है। ठीक है, माल्थस के अनुसार बिना किसी नियंत्रण के बढ़ने देने पर जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की दर होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्यामितीय। उसने कहा ये ज्यामितीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्याकीय कारणों की व्याख्या की। ठीक है, या ऐसे पूछ दे कि किसने सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक सिद्धांत का परिवर्तन किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, माल्थस। यानी माल्थस ने सामाजिक परिवर्तन का कारण जनसंख्यात्मक कारण माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का जनसंख्यात्मक कारण है। तो ये देख लिए कि निम्नलिखित में से किन कारणों से सामाजिक परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का जनसंख्यात्मक कारण है। ऑप्शन ए, जन्म तथा मृत्यु दर। ऑप्शन बी, अप्रवास तथा उत्प्रवास। ऑप्शन सी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। यानी जन्म तथा मृत्यु दर और अप्रवास तथा उपरवास, इन दोनों से जनसंख्यात्मक कारण संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसएस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एनएसएस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी माल्थस इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारण से संबंधित है। तो सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारण यानी आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने किया। ठीक है, अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक सिद्धांत किसने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किस मौलिक अवधारणा का प्रयोग किया। यानी कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किस मौलिक अवधारणा का प्रयोग किया। ऑप्शन ए, सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन बी, श्रमिकों की निर्धनता। ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी प्रविधि। ऑप्शन डी, उत्पादन की शक्तियाँ। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उत्पादन की शक्तियाँ। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में उत्पादन की शक्तियों को मौलिक कारण माना है। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उत्पादन शक्तियाँ, उत्पादन प्रणाली और उत्पादन संबंध निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग किया है। यानी किस विचारक ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उत्पादन शक्ति, उत्पादन प्रणाली और उत्पादन संबंध निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग किया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया है। तो ऑप्शन ए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये भी कार्ल मार्क्स का है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये भी कार्ल मार्क्स का है। विलगन का सिद्धांत, ये भी कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, यानी अगर आपको इनमें से कोई भी पूछ दे, ठीक है, अगर आपको ये सारे सिद्धांत आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर इनमें से दो पूछ देता है
और पूछ देता है कौन इसमें से नहीं है या कौन है, तो आपको इतना याद रहेगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संरचना को दो भागों में बांटा, वह कौन कौन से हैं? ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संरचना को दो भागों में बांटा। ऑप्शन ए अधिकार अधि अधिसंरचना का सिद्धांत, ऑप्शन बी अधोसंरचना का सिद्धांत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी दोनों, इसका करेक्ट आंसर है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी? तो कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन कौन सी है? कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी? पहला जर्मन आइडियोलॉजी, ये कार्ल मार्क्स का है। क्रिटिक ऑफ द गोदा प्रोग्राम, ये भी कार्ल मार्क्स का है। सी पेरिस मैनिफेस्टो, ये भी कार्ल मार्क्स का है। डी साइंस एंड लॉजिक, ये कार्ल मार्क्स का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस ऑफ लॉजिक, ये कार्ल मार्क्स का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकीय निर्णायकवाद कारणों की व्याख्या की? सो इसका करेक्ट आंसर है सी वेवलेन। वेवलेन ने प्रौद्योगिकी निर्णायकवाद कारणों की व्याख्या की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विलासी वर्ग का सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में किया? यानी निम्नलिखित में से किसने विलासी वर्ग का सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में किया? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेवलन। ठीक है, वेवलेन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक के लेखक, तो करेक्ट आंसर वेवलेन। अगर पूछे थे विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने दिया, तो भी वेवलेन। ठीक है, एक साथ 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही वह अनुभव करता है और विचार करता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वेवलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रौद्योगिकीय कारण है? सो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए यंत्रीकरण, औद्योगिकरण, संचार के उन्नत साधन, वैज्ञानिक आविष्कार। सो ये सभी प्रौद्योगिकी कारण है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बी विकसित प्रौद्योगिकी, ये भी है। कृषि के नवीन प्राधिकरण, ये भी है। अणुशक्ति पर नियंत्रण, ये भी है। ठीक है, सो ऑप्शन सी होगा उपयुक्त में से दोनों, अगर इसमें से कोई भी दिया हो। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें से कोई भी दिया हो, 2 दे दिया हो और तीसरा पूछे कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो नहीं रहेगा वही उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अनुसार क्योंकि लोगों के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं, इसीलिए लोगों की जीवन पद्धति में होने वाला परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन है? ठीक है, किसके अनुसार क्योंकि लोगों के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं, इसलिए लोगों की जीवन पद्धति में होने वाले परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मजुमदार एवं मदान। अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहता है। ठीक है, लोगों के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मजुमदार और मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनोमिक्स में संस्कृति की प्रमुख 3 प्रकार कौन कौन से बताएं? यानी सोरोकिन ने संस्कृति के 3 प्रकार बताएं। ठीक है, ज्ञानपरक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति। सो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर पूछे तो सोरोकिन ने संस्कृति के कितने प्रकार बताएं, तो आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में किस
अवधारणा का उल्लेख किया। सो इसका राइट आंसर है संस्कृति प्रतिमान, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सांस्कृतिक प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सो अकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबन या पिछड़ा का सिद्धांत दिया। सांस्कृतिक पिछड़ापन का सिद्धांत दिया। सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत किसने दिया? अकबर ने। किस पुस्तक में? सोशल चेंज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति के में विभक्त किया? सो किसने भौतिक और अभौतिक संस्कृति में विभक्त किया? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अकबर, यानी भौतिक और अभौतिक संस्कृति किसकी है? अकबर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्षकोविद। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है हर्षकोविद। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, शायद इस साल भी आ जाए। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? हर्षकोविद और ओपलर ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन एंड हिज वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? सो मैन एंड हिज वर्क पुस्तक के लेखक हर्षकोविद हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक विशेषता नहीं है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए संस्कृति सीखी जाती है। सही है, संस्कृति सीखी जाती है। ऑप्शन बी संस्कृति मानव निर्मित अवधारणा है। सही है। ऑप्शन सी संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्कृति की विशेषताएं हैं? सो पहला है संस्कृति सीखी जाती है। सो ये ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी संस्कृति मानव निर्मित अवधारणा है। ये भी सही है। ऑप्शन सी संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। ये भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति मानव निर्मित अवधारणा ये भी सही है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के किसने लिखी? तो मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हावेल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय है, यानी सामाजिक परिवर्तन का क्या अभिप्राय है? सो ऑप्शन ए देखिए सामाजिक संरचना में परिवर्तन। ठीक है। तो ये तो होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, ये भी करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन होगा सही उपयुक्त सभी। यानी सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रौद्योगिकी का अर्थ किसी भी प्रविधि से है? सो ये कथन किसका है? ये कथन है ऑप्शन ए अकबर का। अकबर ने कहा प्रौद्योगिकी का अर्थ किसी भी प्रविधि से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाला कारण कौन सा है? यानी समाज कौन सा ऐसा कारण है जिससे समाज में परिवर्तन नहीं होता है? तो ऑप्शन ए देखिए रूढ़िवादिता, एकदम सही है। रूढ़िवादिता से समाज में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन बी निरक्षरता यानी अशिक्षा, इससे भी सामाजिक परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन सी निहित स्वार्थ, अगर हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देखेगा तो समाज में परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। यानी रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ ये सब हैं सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सो ऑप्शन ए है सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सो ऑप्शन ए है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, करेक्ट है ये ऑप्शन कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऑप्शन बी प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है। सो ये गलत हो जा, प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन सी प्रगति ऐच्छिक परिवर्तन है, यानी ये सही हो जाएगा ऑप्शन
प्रगति ऐच्छिक होता है, अगर आप चाहेंगे तब प्रगति कर पाएंगे, वरना नहीं होगा आपकी प्रगति। ऑप्शन डी, ऐच्छिक परिवर्तन एक नैतिक अवधारणा है, तो ये भी सही है, ऐच्छिक परिवर्तन एक नैतिक अवधारणा है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? सो इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा धर्म जनता के लिए अफीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विल्फ्रेड पैरेटो। यानी पैरेटो ने कहा था कि इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? सो इसका करेक्ट आंसर है ए, लुईस क्रोजर। यानी लुईस क्रोजर ने आंतरिक और बाह्य संघर्ष की अवधारणा प्रतिपादित किया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए अधिक महत्व दिया? सो मैक्स वेबर ने किसको सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए अधिक महत्व दिया? तो मैक्स वेबर ने धर्म को अधिक महत्वपूर्ण माना सामाजिक परिवर्तन में। सो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हो कमेंट में लिखिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट आपके जितने भी बीए थर्ड सेमेस्टर के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम का यूनिट वाइज यूनिट आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।